स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए स्टडी टॉक्स पर। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट लंबे समय के बाद झारखंड में देखने को मिला, लेकिन सिलेबस जिसका इंतजार था और सिलेबस ऐसा आया कि हर कोई हैरान है। सिलेबस का मॉडल अलग अलग एग्ज़ाम के पैटर्न पर बताया जा रहा है, जैसे कि आईआईटी के एडमिशन टेस्ट को लेकर आज की अखबार प्रभात खबर में स्पष्ट रूप से लिखा है और कई हद तक ये सच भी है, क्योंकि सिलेबस का अगर आप पैटर्न देखेंगे 1 to 5 का जो भी सिलेबस दिया गया है उसमें अगर किसी ने इंटर कॉमर्स या आर्ट्स से किए हैं और उसके बाद डीएलएड किए हुए होंगे तो उनको भी इंटर का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सिलेबस बनाया गया है। दूसरी तरफ 6 to 8 का अगर मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस देखा जाए तो लगभग आईआईटी के जो टेस्ट लिया जाता है एडमिशन टेस्ट, लगभग सेम टू सेम आपको बहुत सारे सिलेबस देखने को मिलेगा। तो इस तरह के लेवल के सिलेबस जैक बोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग और जैक बोर्ड की तरफ से, तो झारखंड में स्टूडेंट हैरान है और परेशान भी, क्योंकि कब जब तक ये जो मामला है जेटेट वाला सिलेबस को लेकर स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया जैक बोर्ड के सामने और यहाँ पे आश्वासन में मिला कि 2-3-4 दिन के अंदर अंदर इस सिलेबस में बदलाव होने की संभावना है, लेकिन अभी तक कंफर्म अपडेट नहीं आ रही है कि क्या ये सच में अब बदलाव होगी या नहीं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे क्या है प्रावधान और इस बदलाव में क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे मेन 2 पॉइंट को उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है प्रभात खबर की तरफ से, इसको हम लोगों को भी जैक बोर्ड या शिक्षा विभाग को दिखाना होगा। क्या है कि जो सीटेट का, इसके अलावा एक और नीचे पॉइंट जो लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट शिक्षा विभाग या जैक बोर्ड सही तरीके से देखे, चेक करे, एनालिसिस करे तो सिलेबस में बदलाव होने की संभावना 100% होगी, क्योंकि जो एनसीटी के रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग चाहे वो कोई भी स्टेट हो वो अपना सिलेबस जारी करता है, उस सिलेबस बनाते हैं। लेकिन एनसीटी के गाइडलाइंस के से भी थोड़ा सा हटके यहाँ पे जो सिलेबस दिया है वो आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर दे दिया गया है। कुछ कुछ तो आपका यहाँ पे दिल्ली के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है वहाँ के सिलेबस को उठाया गया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो सोच लीजिए कि सिलेबस का लेवल किस तरह का बनाया गया है। तो उम्मीद यही रहेगा कि जैक बोर्ड और शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले और सिलेबस में बदलाव करे स्टूडेंट्स के खातिर, क्योंकि झारखंड में पिछले 7 साल 8 साल से जेटेट नहीं हो पाई है और अब हो पाई है। तो ऐसे में बदलाव जो है, सिलेबस जो दिया गया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस दे दिया गया है और वो भी कम से कम टाइम में पढ़ना भी है। तो उम्मीद यही है कि जैक बोर्ड सिलेबस में बदलाव करे, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आसान करे ताकि हर कोई इस एग्ज़ाम को पास करे, क्योंकि ये कोई मेन एग्ज़ाम नहीं है। मेंस आपका एक बार एग्ज़ाम तो ऑलरेडी होगा, उसमें आपका क्वेश्चन का लेवल समझ लीजिए कि अगर प्राइमरी टेस्ट में यानी जो प्रीलिम्स मान के चलिए कि जेटेट का ये प्रीलिम्स है, इसको पास करेंगे तभी आगे हम लोग जेटेट यानी आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो इस तरह का अगर सिलेबस इसमें है तो आने वाले दिनों में जो मेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस फिर क्या होगा, स्टूडेंट के सामने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो उम्मीद है कि सिलेबस को जो है बदलाव करें। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट उठाया गया है और एक पॉइंट यहाँ पे देखिए कि जैक ने शिक्षा विभाग को भेजा था प्रस्ताव। तो सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले इसी को बात करते हैं। तो ऑलरेडी शिक्षा विभाग की तरफ से जो लगभग आप लोगों को पता होगा 1-2 साल पहले ही ये नोटिफिकेशन, ये नियमावली बन गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो 1 to 5 का लेवल होगा वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा, लेकिन किस हद तक होगा ये किसी को मालूम नहीं था, जो सिलेबस आने के बाद पता चला। दूसरा, जो 6 to 8 का एग्जाम होगा वो स्नातक स्तर तक की होगी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जैक ने ऑलरेडी इस प्रस्ताव को भेजा था कि जो एग्जाम लिया जाए वो सीटेट के आधार पर लिया जाए। जैसा कि यहाँ पे देखिए कि जैक ने विभाग को भेजा था प्रस्ताव, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप लेने को कहा गया था। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी। तो यहाँ पे देखिए जैक बोर्ड भी माना था कि ये जो शिक्षा विभाग की तरफ से जो हम लोगों ने प्रस्ताव भेजे थे उसको भी माना नहीं था, लेकिन जैक बोर्ड का यहाँ पे प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा गया था सीटेट के तर्ज पर, जो कि सीटेट में आप लोग देखते होंगे क्लास किस लेवल का होते हैं, मैक्सिमम मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल 6 to 8 के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल और भी झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग पाठ्यक्रम के आधार पर है। तो एक लेवल होने चाहिए, सही लेवल होना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो और इतना भी
मतलब हम लोग डिमांड नहीं करते हैं कि बहुत आसान हो। आप टेस्ट लीजिए, एक जो लेवल होना चाहिए उस लेवल के आधार पर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब तक क्या है प्रावधान, इस पॉइंट को देखिए और ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जैक अध्यक्ष जो है डॉक्टर अनिल महतो जी का भी क्या कहना है कि सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। नियमावली में इंटर और स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है, तो पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप है, एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर का नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए मैटर क्या है कि जो शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव बनाया है, जो नियमावली बनाई है, उसमें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है कि जो 1 to 5 का लेवल होगा वो इंटरमीडिएट होगा और 6 to 8 का लेवल होगा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है देखिए कि जो स्टूडेंट 1 to 5 में भरेंगे, स्पेशली वो डीएलएड वाले होंगे अभी, तो डीएलएड वाले 1 to 5 का एग्जाम देने वाले हैं। और डीएलएड वाले अगर 1 to 5 का एग्जाम देंगे तो सोच लीजिए कि उनको मैट्रिक तक तो ठीक है, लेकिन उसको इंटर का मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें उसको तुक्का के अलावा कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ तुक्का लगाना है एग्जाम में, ये सोच के एग्जाम देने जाएगा। क्योंकि मैट्रिक इंटर का जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स, वो स्पेशली मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही जानते होंगे अच्छे से। बाकी आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले स्टूडेंट या जो बायो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, वो तुक्का के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखिए सिलेबस इंटरमीडिएट का अगर जिस तरह से दिया गया है उस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो दूसरा देखिए क्या बदला हुआ है, आप सभी को पता है कि क्लास 1 to 5 का इंटरमीडिएट कर दिया गया है और क्लास 6 to 8 का ग्रेजुएशन लेवल का। लेकिन इसका बारे में सबसे मेन पता चला सिलेबस जारी होने के बाद। सोच लीजिए अगर सिलेबस जारी नहीं होता और इस तरह का एग्जाम लिया जाता इसी पैटर्न पर, कितने % पास कर पाते, आप ही अंदाजा लगा लीजिए। तो उम्मीद रहेगा कि जल्द से जल्द जैक बोर्ड और शिक्षा विभाग से बहुत काइंड रिक्वेस्ट है कि इस मैटर पर संज्ञान ले, इसको देखें। छात्र हित में झारखंड के मूल निवासी, झारखंड के यहाँ के निवासियों के लिए इस बात को ध्यान में रख के आगे सिलेबस को संशोधन जरूर करें। तो सीटेट के बारे में भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सीटेट समेत किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई का जो स्तर तय किया गया है वह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो स्टूडेंट्स की मांग है और ऐसा आप लोग मिला भी लीजिए, चाहे सीटेट का कोई भी एग्जाम आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरह का लेवल सीटेट में कभी नहीं पूछा गया है। और वैसे भी सीटेट का अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे ना तो 10% से ज़्यादा पास नहीं कर पाता है। तो सोच लीजिए इस तरह का जो सिलेबस जेटेट के लिए दिया गया है कितना % स्टूडेंट पास कर पाएगा। और ये झारखंड में लगभग पिछले, ऐसा भी नहीं कि हर साल जेटेट होता तो ठीक है हर साल जेटेट देंगे, 7 साल बाद ये जेटेट हो रही है। अब आने वाले दिनों में कब होगा इसका तो कोई गारंटी भी नहीं है। तो ये है आप लोग का सिलेबस में बदलाव की हमारी मांग शिक्षा विभाग और जैक बोर्ड की तरफ से। बाकी यहाँ पे जैक की तरफ से विभाग को पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था जो कि आप लोग अपडेट भी कर दिए, लेकिन यहाँ पे प्रस्ताव को जो है शिक्षा विभाग की तरफ से माना नहीं गया, जिसके बदले में यहाँ पे सिलेबस को जैक बोर्ड की तरफ से बनाना पड़ा। और इंटर आर्ट्स वालों से देखिए यहाँ पे +2 गणित का सवाल, कक्षा 1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 5 में गणित की भी परीक्षा होती है। कक्षा 1 से 5 में सिलेबस इंटर स्तरीय होने के कारण गणित में 11वीं और 12वीं के सिलेबस से गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सोच लीजिए जो कला होंगे, जो वाणिज्य होंगे, यानी आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे। तो सिलेबस में बदलाव बहुत जरूरी है। रिक्वेस्ट रहेगा जैक बोर्ड से। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।